बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 9 की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन आ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी विद हाइपोटेनियस सी एंड साइड्स ए एंड बी फाइंड द अननोन लेंथ। तो यहाँ पे हमारे पास उसने कहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। जैसे यहाँ पे समझने के लिए हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे सी के ऊपर ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। उसने कहा है कि जो उसका हाइपोटेनियस है सी, ठीक है, हाइपोटेनियस इस ट्राइंगल का सी है, जबकि उसकी जो साइड्स हैं वो ए एंड बी हैं। तो इसको हम ए कह लेते हैं और इस साइड को बी कह लेते हैं, जबकि सी जो है उसने कहा है हाइपोटेनियस है। तो यहाँ पे उसने ए की मेजरमेंट हमें दे दी है। ए उसने कहा है इक्वल है 60 के, जबकि उसने कहा है कि सी इक्वल है 61 सेंटीमीटर के। तो ये जो सी है ये इक्वल है 61 सेंटीमीटर के, जबकि उसने कहा है कि बी किसके इक्वल होगा, बी को हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें उसने हाइपोटेनियस और बेस है यानी सी और ए की वैल्यू दी है और कहा है कि बी की वैल्यू को फाइंड करें। तो जैसा कि इस यूनिट के स्टार्ट में हमने पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ा था, तो पाइथागोरस थ्योरम में भी यहाँ पे हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट है और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो इसका फार्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का वो इक्वल है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मीन्स के जो हाइपोटेनियस है ये वो इक्वल होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के या फिर एल्टीट्यूड के स्क्वायर के। तो ये वो फार्मूला है जिसको अब हमें अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर दो साइड्स गिवन हो तो थर्ड जो है वो इस थ्योरम को यूज़ करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव। तो आप पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे और वो हमारे पास इक्वल है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो सी की वैल्यू उसने हमें क्वेश्चन में दे रखी है, वो इक्वल है 61 के। तो सी की प्लेस पे आ गया 61 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये हमने होल के ऊपर स्क्वायर डाल दिया। इज इक्वल टू हमारे पास ए है, तो ए की वैल्यू उसने गिवन में दी हुई है और वो है 60। तो ए की प्लेस पे आ गया 60 और इसके ऊपर भी आ गया स्क्वायर प्लस बी हमने फाइंड करना है, ठीक है। बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, तो बी स्क्वायर को हम वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो 61 के ऊपर स्क्वायर है। तो 61 के स्क्वायर का मतलब है कि हमने 61 को 61 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो 61 के स्क्वायर को हम फाइंड करने के लिए 61 को 61 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 टाइम 1 और 1 6 टाइम 6 है। उसके बाद 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 6 1 टाइम 6 और 6 6 टाइम 36 है। अब इनको ऐड कर लेंगे, 1 6 और 6 हमारे पास 12 हो जाते हैं। 12 का ये 2 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी चला गया, 6 और 1 7 और लास्ट पे आ गया 3। तो इस तरह से हमारे पास 61 का स्क्वायर फाइंड करने से क्या आ गया 3721। तो 61 का हमने स्क्वायर लिया तो आ गया 3721 इज इक्वल टू है 60 स्क्वायर। तो 60 के स्क्वायर का मतलब है कि हमने 60 को 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो 60 का स्क्वायर फाइंड करते हैं, उसके लिए 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 टाइम 0 और 0 6 टाइम फिर से 0, यहाँ पे क्रॉस यूज़ कर लेंगे और फिर 6 0 टाइम 0 और 6 6 टाइम 36 है। तो इनको ऐड कर लेते हैं, 0 और 0 प्लस 0 0 और नेक्स्ट आ गया 6 और नेक्स्ट आ गया 3। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया 3600, ठीक है, 3600 और प्लस हमारे पास है बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर वैसे का वैसे। तो यूँ हमने 61 का स्क्वायर ले लिया और 60 का स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ पे देखिए हमें बी स्क्वायर को इसी साइड पे रहने देना है, जबकि ये जो टर्म है जो कि इधर प्लस हो रही है इसको हमने इस साइड पे मूव कर लेना है। 3721 ये हमने वैसे का वैसे लिखा और ये वैल्यू इधर प्लस हो रही है, जब ये इस साइड पे आएगी तो इधर आके इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 3600 इस साइड पे आएगा तो माइनस 3600 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को हमने सेपरेट करना है, माइनस करना है। 37
2 1 और इसमें से हमने माइनस करना है जिस वैल्यू को, वो है 3600 माइनस 3600। तो सेपरेट करते हैं तो आ जाएगा 1 और 2 माइनस 0 आ गया 2 और 7 माइनस 6 हमारे पास आ जाएगा 1 और 3 माइनस 3 0 आ जाएगा, उसको नहीं लिखेंगे। तो इस तरह इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से क्या आ गया 121। तो इन दोनों को हमने माइनस किया है तो क्या आ गया 121 इज इक्वल टू बी स्केयर। अब हमें तो b की वैल्यू रिक्वायर है, तो इसके ऊपर से ये जो स्केयर है इसको हमें रिमूव करना है। r लिख के b स्केयर को इस साइड पे लिख लेते हैं और 121 को दूसरी साइड पे लिख लेते हैं। अब ये जो b के ऊपर स्केयर है इसको रिमूव करने के लिए हमें दोनों साइड्स पे स्केयर रूट लेना है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स पे जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ भी बी स्क्वायर है और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, ठीक है, इज इक्वल टू 121 और इसके ऊपर भी हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट से कट हो जाता है, ठीक है, स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट हो जाता है क्योंकि स्क्वायर रूट की पावर 1/2 होती है और ये 2 जब 1/2 से मल्टीप्लाई करता है तो 2 2 से कैंसिल हो जाता है। तो रिमेनिंग हमारे पास रह गया b इज इक्वल टू, अब 121 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। तो 121 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे डिवाइड डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 121। तो जब भी स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो सबसे पहले पेयर्स बनाने होते हैं। तो एक पेयर 21 का और एक पेयर 1 का बन गया। अब हमें 1 को डिवाइड करना है तो 1 को डिवाइड करने के लिए 1 का टेबल यूज़ कर लेंगे। 1 1 टाइम में आ जाएगा 1 और अब 1 में से 1 को हमने माइनस किया तो आ जाएगा 0, उसको नहीं लिखेंगे। इस पेयर को ड्रॉप कर लेते हैं जो कि 21 है। जब भी स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे होते हैं तो जो यहाँ पे हमारे पास नंबर आता है इसमें इसी को प्लस करके हमने यहाँ पे लिखना होता है। तो 1 में 1 को प्लस करके यहाँ पे लिखा तो 1 + 1 क्या आ गया 2। अब इस 2 के साथ हमने ऐसा नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है, सेम नंबर लेके मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 21 आ जाए। तो अगर हम 2 के साथ 1 1 लेते हैं तो 1 1 ज़ार 1 और 1 2 टाइम 2, तो इस तरह से 21 हमें मिल जाता है। तो इस 2 के साथ भी हमने यहाँ भी 1 लिखा और यहाँ भी 1 लिखा। तो इस तरह से 2 1 को हमने 2 के साथ 1 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 21। तो अब 21 से 21 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो इस तरह से हमारे पास 121 का जो स्क्वायर रूट है हमने फाइंड किया वो क्या आ गया 11, ठीक है। तो 121 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया तो वो हमारे पास आ गया 11। और चूंकि ये जो हमारे पास ए और सी की लेंथ दी हुई है ये सेंटीमीटर में दी हुई है, लिहाजा ये जो बी की हमारे पास लेंथ आई है ये भी सेंटीमीटर में आ गई। तो यूं इस तरह से हम अगर 2 साइड्स गिवन हों तो थर्ड साइड जो है राइट एंगल ट्राइंगल की थर्ड साइड जो है वो पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला अप्लाई करते हुए c² = a² + b², इसमें वैल्यूज पुट करने से जो थर्ड साइड है वो फाइंड कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट के हम चलते हैं। तो यहाँ पे उसने a की वैल्यू दी हुई है, c की वैल्यू दी हुई है, जबकि b हमने फाइंड करना है। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जब भी 2 साइड्स गिवन हो तो थर्ड साइड को हम पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला अप्लाई करते हुए फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास इक्वल होता है c² = a² + b²। c इसमें हाइपोटेनियस है जबकि a इसमें बेस और जो b है वो इसमें हमारे पास अल्टीट्यूड या फिर परपेंडिकुलर है। तो अब इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो यहाँ पे c है, c की वैल्यू हमारे पास जो गिवन में है वो है 13/12। तो c की प्लेस पे हम लिखेंगे 13/12 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो यूं हम होल के ऊपर स्क्वायर डाल देंगे। इज इक्वल टू है a², तो a की वैल्यू है हमारे पास 5/12। तो a की प्लेस पे हम लिखेंगे 5/12 और इसके ऊपर भी आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर प्लस b हमने फाइंड करना है तो b² वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो c की प्लेस पे हमने c की वैल्यू को पुट कर दिया जो कि 13/12 थी और a की प्लेस पे हमने a की वैल्यू को पुट कर दिया जो कि 5/12 थी, जबकि b हमने फाइंड करना है वो वैसे का वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 13 के ऊपर भी स्क्वायर है और 12 के ऊपर भी स्क्वायर है। अब 13 के स्क्वायर का मतलब है कि हमने 13 को 13 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब इसका स्क्वायर फाइंड करते हैं 13 का। तो 3 3 ज़ार 9 और 3 1 टाइम 3, यहाँ पे क्रॉस यूज़ कर लेंगे। अब 1 3 टाइम 3 और 1 1 टाइम 1। अब इनको ऐड करते हैं 9 3 + 3 6 और लास्ट में आ गया 1। तो यूँ 13 का स्क्वायर हमने फाइंड किया तो क्या आ गया 169। 13 का स्क्वायर लिया तो आ गया 169 ओवर डिवाइड में है 12 स्क्वायर। तो 12 के स्क्वायर का मतलब है कि हमने 12 को 12 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 टाइम 4 और 2 1 टाइम 2, ठीक है। अब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 टाइम 2 और 1 1 टाइम 1।
तो यूँ इनको ऐड कर लेंगे, 4 आ जाएगा, 2 + 2 4 और लास्ट में आ गया 1। तो यूँ 12 का स्क्वायर लिया तो आ गया 144, ठीक है। 13 का स्क्वायर लिया तो 169 और 12 का स्क्वायर लिया तो 12 × 12 क्या आ गया 144 इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे है 5 के ऊपर भी स्क्वायर है। तो 5 के स्क्वायर का मतलब है कि हमने 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 टाइम क्या आ जाएगा 25। तो यूँ 5 का स्क्वायर हमने लिया तो आ गया 25, डिवाइड में है 12 स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर हम फाइंड कर चुके हैं। 12 के स्क्वायर का मतलब है 12 को 12 से मल्टीप्लाई करना है और वो हमारे पास इक्वल आया 144 के। तो यहाँ पे भी 12 स्क्वायर है, जिस तरह से यहाँ पे 12 स्क्वायर था तो 144 आ गया, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ भी 12 स्क्वायर है तो यहाँ भी 144, प्लस हमारे पास है बी स्क्वायर तो आ गया प्लस बी स्क्वायर। अब हमने क्या करना है कि ये वैल्यू हमारे पास इस साइड में प्लस हो रही है, जब ये इस साइड पे मूव होगी तो इधर आके इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो हमारे पास ये वैल्यू है इसको हम वैसे का वैसे लिखेंगे 169/144 और ये वैल्यू हमारी सारी की सारी इस साइड पे प्लस हो रही है, जब ये इस साइड पे मूव होगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। +25/144 जब इस साइड पे मूव होगा तो इसका साइन माइनस में हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 25/144 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें इन दोनों वैल्यूज़ को हमने सेपरेट करना है, तो सेपरेट करने के लिए हमें इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। तो इन दोनों वैल्यूज़ का हमने एलसीएम लिया तो 144 सेम है दोनों की डिनोमिनेटर, इसलिए एलसीएम 144 ही आ गया। अब जो एलसीएम होता है उसको हमने नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करना होता है और डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 144 को हमने इस एलसीएम को इस नीचे वाले डिनोमिनेटर 144 से डिवाइड किया तो 144 से कैंसिल, आंसर आया 1। इसको इस पे डिवाइड किया, आंसर है 1 को 169 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 ही आ जाएगा। उसके बाद अब माइनस तो आ गया माइनस। अब यहाँ पे देखिए 144 और यहाँ भी 144 है, तो अगेन 144 को 144 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 को ऊपर वाले न्यूमरेटर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 × 25 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आ गया। अब 169 में से हमने 25 जो है वो सेपरेट कर लेने हैं, 169 - 25, ठीक है। इन दोनों को हम सेपरेट करेंगे, 169 में से 25 को माइनस करेंगे तो 9 - 5 आ जाएगा 4 और 6 - 2 आ जाएगा 4 और लास्ट में आ गया 1। तो इस तरह इन दोनों वैल्यूज़ को हमने सेपरेट किया, माइनस किया 169 से 25 तो क्या आ गया 144। इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से हमारे पास आ गया 144, ऊपर भी 144 हो गया और डिवाइड में भी हमारे पास आ गया 144 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया बी स्क्वायर। अब ऊपर भी 144 है और नीचे भी 144 है तो हम 144 1 टाइम 144 और 144 1 टाइम 144 दोनों कट हो गए और आंसर आ गया 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। आर लिख के हम बी स्क्वायर को इस साइड पे लिख लेते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो b है उसके ऊपर स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हमने दोनों साइड्स पे जो है वो स्क्वायर रूट ले लेना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे आगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बी स्क्वायर तो आ जाएगा बी स्क्वायर और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया, इज इक्वल में हमारे पास है 1 तो 1 के ऊपर भी आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो यूँ ये स्क्वायर रूट से कैंसिल और रिमेनिंग रह गया b और 1 का अगर स्क्वायर रूट लिया जाए तो वो 1 ही आ जाता है और ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। और जो हमारे पास से a और c की लेंथ दी हुई थी इनका यूनिट साथ में सेंटीमीटर है, इसलिए जो b की वैल्यू आई है इसके साथ भी हम सेंटीमीटर लिख देंगे। तो यूँ अगर हमारे पास किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में कोई सी भी दो साइड्स गिवन हो और थर्ड हमने फाइंड करना हो तो उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया जाता है और पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला इक्वल होता है c² = a² + b स्क्वायर। c हाइपोटेनियस है, a बेस है और b जो है वो परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड है। तो इन तमाम वैल्यूज़ को इस फार्मूला में पुट किया और आगे हमने सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया, तो इससे हमारे पास जो अननोन वैल्यू थी b वो फाइंड हो गई और वो इक्वल आ गई 1 सेंटीमीटर के।